अस्सलाम वालेकुम क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे जो लास्ट पे हमारे पास दो ब्रांचेस हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड द अदर इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। बाकी तमाम ब्रांचेस की तरह इन दो ब्रांचेस की भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इसके नाम से ही इंडिकेशन हो रही है, हमें पता चल रहा है कि हमने इन्वायरमेंट को स्टडी करना है। ठीक है, हमारी इन्वायरमेंट क्या है? हवा है, पानी है, मिट्टी है। बेसिकली ना तीन कंपोनेंट्स हैं हमारी ज़िंदगी के, एबायोटिक फैक्टर्स, सॉइल, वाटर एंड एयर। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, बेसिकली मैंने बता दिया हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, सॉइल, वाटर एंड एयर, एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। ना सिर्फ हमने उन इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स को पढ़ना है, बल्कि हम किस तरीके से उन कंपोनेंट्स को ख़राब कर रहे हैं, प्लूट कर रहे हैं, उसको कैसे वापस नॉर्मल किया जाए, ये सारा कुछ किस में पढ़ा जाएगा? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे आजकल जो है वो, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रही थी कि हवा के अंदर जो है वो नमी की मिकदार बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो कुछ जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है। ड्राई स्किन, जिनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन थी पहले, उनको ज़्यादा जो है वो ये फील हुआ है। तो ये किसका काम था? कौन कर रहा है ये कि इसकी मिकदार हवा में जो है वो जो नमी है वो इतने % होनी चाहिए, नॉर्मली उससे कम आएगी तो हमारे लिए मुश्किल होगी। ये सारे के सारे पैरामीटर्स किसने डिसाइड किए हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, हवा के अंदर जो है वो डस्ट ज़्यादा हो चुकी है, या पोलन्स आ चुके हैं हवा में, या कोई और चीज़ आ गई है, कौन डील कर रहा है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। किसी ख़ास जगह पे हम कहते हैं कि वहाँ का जो पानी है वो साफ़ नहीं है, वहाँ का जो समुद्री पानी है वो ख़राब हो गया है, फिशेस जो है मर रही हैं। कौन बता रहा है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, इलाकों का मतलब जो हमने पूरी दुनिया को जो है वो डिवाइड किया हुआ है सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर, फिर उनको अलग अलग जो है वो उसकी तकसीम की गई है, उसको पढ़ना पड़ता है हमें। इकोलॉजी, इंट्रैक्शन लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड का, कि जानवरों का अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंट्रैक्शन है, वो इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। मिट्टी, सॉइल, ठीक है, एक है लैंड वर्ड, दूसरा वर्ड है सॉइल। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सॉइल जो है वो उसकी एक बेसिक डेफिनेशन है, जैसे हवा है ना, हम नॉर्मली एयर बोल देते हैं, लेकिन एयर में, ठीक है, और ऑक्सीजन में फ़र्क है। हम कहते हैं ना हम एयर इनहेल कर रहे हैं, हालांकि एयर नहीं इनहेल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो लैंड है वो एक जनरल वर्ड है, लेकिन जो साइंटिफिक टर्म है वो सॉइल जो है वो कुछ और है। सॉइल मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसा एक मिक्सर जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मतलब बैक्टीरिया हो, ठीक है, और उसमें कुछ मिकदार जो है वो सैंड की हो, ठीक है, और कुछ केमिकल्स हों, उस मिक्सचर का नाम सॉइल है। और वाटर, एंड द नॉलेज ऑफ द केमिकल process taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें इन्वायरमेंट को पढ़ना, उसके कंपोनेंट्स को पढ़ना, हमें पता चलना चाहिए
कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा कंपोनेंट जो है उसको अगर वो एक्सटेंड से ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं ना कि ओजोन जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कहाँ फ़ायदेमंद है? ऊपर एटमॉस्फेयर की जो एंडिंग है वहाँ पे, जहाँ से उसने रेडिएशंस को रोकना है। यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं इस साइड, इस वक्त इस रीजन में ओजोन जो है वो पोल्यूटेंट है, ठीक है। ओजोन हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वो अर्थ के अराउंड जो है उसने एक कवर किया हुआ है। यहाँ पे जब वहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे ओजोन एज ए पोल्यूटेंट है। किसने बताया हमें ये? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास लास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये लेटेस्ट ब्रांच है, ठीक है। ये आप समझ लें कि एडवांस्ड साइंस के अंदर जो हम इसको काउंट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स सेपरेशन एंड द एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, that deals with the separation and analysis of a sample to identify its components। किसी भी जगह से आपने एक सैंपल कलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक किसी भी शख्स को कंप्लेन आई कि किसी जगह का जो पानी है पीने के काबिल नहीं है, साफ़ नहीं आ रहा वहाँ से पानी, तो आप वहाँ आप लोग क्या करोगे? वहाँ से क्या हमने कलेक्ट करना है? एक सैंपल को कलेक्ट करेंगे। जैसे ये फूड वाले आते हैं ना, फूड साइंसेस वाले आ रहे होते हैं, ये अक्सर जो है वो मिल्क शॉप्स के ऊपर आते हैं वो, ठीक है। वो कहते हैं कि दूध जो है वो ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा क्या लेते हैं वहाँ से सैंपल, फिर उस सैंपल में जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनकी क्या करते हैं? सेपरेशन। क्यों करते हैं सेपरेशन? ताकि एनालिसिस कर सकें। सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन के बाद वो पता चलाते हैं कि इस दूध में कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है। दो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं इसमें, ठीक है। पहली चीज़ डिस्कस की जाती है क्वालिटी, दूसरी चीज़ जो डिस्कस की जाती है वो है क्वांटिटी। दो चीज़ें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी मिकदार है, ये पढ़ना क्या कहलाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई भी सैंपल आ गया है तो हमें उसको दो तरीके से स्टडी करना है। पहले तो उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, फिर बताना है कि इसमें कौन सा जो कंपोनेंट है वो कितने % है। क्या सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। हम जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें क्या बताता है? प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। आपने किसी दुकान से मिल्क लिया, आप उसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कौन सा एनालिसिस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली क्वालिटेटिव के जो मिल्क है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या कोई इसमें कलरिंग एजेंट तो नहीं ऐड हुआ है इस वजह से एक्स्ट्रा वाइट आ रहा है, जो इसका टेस्ट बन रहा है स्वीट लग रहा है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई ऐसा डेंजरस केमिकल तो इसमें यूज़ नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। या कोई आप जूस जो है वो ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो कलर आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा कलरिंग एजेंट यूज़ किया है उन्होंने, ये क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन दैट सैंपल। अब फूड इंडस्ट्री है, हर जूस ने जो है वो, जो भी इंडस्ट्री है उसने अपने हर जूस को एक स्पेशल फ्लेवर देना है और एक स्पेशल कलर देना है, ठीक है। फूड कलर यूज़ करेंगे डेफिनेटली, जो कि पिगमेंट्स होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं। मैंने बताया था आपको प्रीवियसली कि हम पिगमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि नेचुरल सोर्स से हमारे पास आते हैं फूड इंडस्ट्री में। अब उसको एक नॉर्मल जो है वो उसकी मिकदार यूज़ करनी है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं हम ना, वो हमारे लिए डेंजरस है। तो क्वालिटेटिव बताएगा क्या क्या यूज़ हो रहा है, ये जो जूस बना है इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, और क्वांटिटेटिव बताएगा कि कितनी कितनी यूज़ हुई हैं। सो हैंस इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एनालिसिस आर स्टडीड, ठीक है। ये जो क्राइम सीन होते हैं, जो क्राइम साइंस है
हमारे पास, उसमें भी जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि डीएनए वगैरह मैच करना हो या कुछ भी, तो उसमें हम जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की ही हेल्प लेते हैं। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर फूड, जैसे मैंने भी डिटेल से बताया, वाटर, इन्वायरमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लिनिकल एनालिसिस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।